क्या आप एमफिल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं? क्या आप एमफिल के लिए इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं? तो सबसे पहले इस खबर को, इस इन्फॉर्मेशन को सुन लें। उसके बाद फिर आप एमफिल में अप्लाई करने के लिए या एमफिल में पढ़ने के लिए आगे प्लान करने के लिए फिर आप तय करें। मैं दीपेन चौबे, होपकास्ट। मेरा काम है आपको उच्च शिक्षा में देश और विदेश में कैसे एडमिशन्स होते हैं, क्या प्रोसेस है, कब डेट निकलते हैं, स्कॉलरशिप का क्या है, उसके बारे में आपको सूचित करना और समय समय पे आपको अवेयर करना और इन्फॉर्मेशन देना है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गया है और आप अलग अलग हायर एजुकेशन में, कोई पीएचडी के लिए, कोई एमफिल के लिए अलग अलग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर अलग अलग स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करने के लिए तैयार है, या बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर भी दिया होगा। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है, क्या आज के समय में 2023-24 सेशन से एमफिल की डिग्री वैलिड है या इनवैलिड है। इस बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आप एमफिल का एप्लीकेशन भर चुके हैं, एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फिल कर चुके हैं, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने एमफिल के लिए अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसके लिए आपको मैं बता दूं, 2023 और 24 सेशन से एमफिल का डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनिए। सेशन 2023-24 से अगर आप एमफिल में किसी भी सब्जेक्ट के एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं है। इसको 7 नवंबर 2022 को यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक रेगुलेशन लाया था। उस रेगुलेशन का नाम है मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री। इसके सेक्शन, इसके रूल 14 को पढ़िए। उसमें बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, ग्रांट ऑफ एमफिल डिग्री, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शैल नॉट ऑफर द एमफिल प्रोग्राम मास्टर ऑफ फिलॉसफी। यूजीसी ने फिर इसको दोबारा आपको अवेयर करने के लिए फिर से इस पे बोला है कि अगर इंडिया में, अगर भारत में कोई भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर एमफिल डिग्री ऑफर करता है, उसमें एडमिशन ऑफर करता है, ये इलीगल है, ये इनवैलिड है, तो आप इसके लिए अवेयर हो जाइए। अगर आप इसके बावजूद भी एमफिल डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो जिस भी कोर्स में हो, वह डिग्री आपका अमान्य होगा। वह डिग्री कभी भी भारत में मान्य नहीं माना जाएगा, मान्य नहीं होगा। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि आप यूजीसी के जो रेगुलेशन 7 नवंबर 2022 को आया है, मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री, इसको आप देखिए। आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। इसी के साथ उसका रूल 14 भी आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिसमें ये क्लियर कट यूजीसी ने गाइडलाइन दिया है, ग्रांट ऑफ एमफिल डिग्री, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट ऑफर द एमफिल प्रोग्राम मास्टर ऑफ फिलॉसफी। तो कृपया इन चीज़ों को पढ़ के, समझ के आप अपना एमफिल एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ाएं। अगर जो स्टूडेंट्स एमफिल के लिए एडमिशन एप्लीकेशन फिल कर चुके हैं, वो भी ध्यान से सुने और यूजीसी के रूल्स रेगुलेशन को देखते हुए अपना एडमिशन फर्दर प्लान करें। अदरवाइज आपके हाथ में एक A4 साइज का डिग्री रहेगा, जिसकी मान्यता आपको कहीं पे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं दी जाएगी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे, क्या आप डिस्टेंस, ऑनलाइन या पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं? क्या ऑनलाइन, डिस्टेंस, पार्ट टाइम पीएचडी इंडिया में वैलिड माना जाएगा? इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए, इस सारे इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरा चैनल होप कंसल्टेंट्स को आप सब्सक्राइब करें। जो घंटी है उसको एक बार बजा भी दें। आपके पास जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगा इस हायर एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो, आप तक पहुंचते रहेगा और आप अवेयर रहेंगे। थैंक यू। नमस्कार।